सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं जगदीश यादव। आज फिर इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक तीसरे मेथड के द्वारा। इस वीडियो का जो टाइटल है वो क्या है, ट्री डायग्राम टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। आज जो हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे वो हम मैट्रिक्स की मदद से करेंगे। ओके, मैट्रिक्स की मदद से करेंगे। अभी तक आप लोग पढ़ चुके हैं, किससे पढ़ चुके हैं? आप लोग अलजेब्रा के थ्रू पढ़ चुके हैं, अलजेब्रा के थ्रू पढ़े थे और क्रैमर रूल के थ्रू पढ़े थे, क्रैमर रूल के थ्रू पढ़े थे। आज जो हम बात करेंगे वो बेसिकली मैट्रिक्स या फिर एडजॉइंट मेथड की बात करेंगे। एडजॉइंट मेथड। Okay, so that is basically method number 1, method number 2 and method number 3. Okay, so basically ये वीडियो, अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी तो ये वीडियो नंबर 1 होगी एंड ये वीडियो नंबर 2 होगी और ये वीडियो नंबर 3 है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि हम लोग इसको क्या करेंगे। अगेन एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तो सबसे पहले हम लोग अगेन we will find out that ax equal to b. ओके, हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स फॉर्मेट में बनाएंगे। नंबर 2 हम स्टेप नंबर क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। दैट अगेन इसको हम चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? दैट दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज बेसिकली द फॉर्मेट ऑफ ax equal to b or it is the format of ax equal to matrix O. Okay, so if this is this format, then step number 3 हम क्या करेंगे, हम बेसिकली डिटरमिनेंट ऑफ a को चेक करेंगे कि डिटरमिनेंट ऑफ a is not equal 0. It means a is non-singular matrix, so that means that a is non-singular. ओके, एंड सपोज ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका सिस्टम है वो इन्वर्टिबल है। ए जो है, ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, which means that means also means that matrix can be invertible, okay, invertible. Invertible means what? That a into b is equal to b into a is equal to I of n into n. okay, सिस्टम अगर आपका ए का डिटरमिनेंट 0 नहीं होता है तो इसका मतलब वो सिस्टम नॉन सिंगुलर है। और जो आपकी, अगर आप ए और बी का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आइडेंटिटी ए के बराबर होने चाहिए। ओके, अगर ऐसा होता है तो हम सिस्टम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और सिस्टम का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? सिस्टम हैज सॉल्यूशन and that will be x equal to a inverse of b. a inverse की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? adjoint of a with respect to determinant of a into b. okay, and moreover it is the basically cofactor मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, multiply with b and divided by determinant of a. okay, so that will give you the solution of xyz. This particular things means, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सिस्टम अगेन हैज यूनिक सॉल्यूशन। सिस्टम हैज unique solution
और यूनिक सॉल्यूशन को ही हम बेसिकली कहते हैं कि सिस्टम हैज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन solution. Okay, so overall system is consistent. So system is consistent. Okay, चलिए ठीक है। सो आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ए एक्स इंटू बी के फॉर्मेट में लिखेंगे। ए डिटरमिनेंट को चेक करेंगे कि वो सिंगुलर है नॉन सिंगुलर। अगर नॉन सिंगुलर होता है तो इसका मतलब ये है कि वो सिस्टम आपका इन्वर्टिबल है, दैट ए इंटू बी एंड बी इंटू ए वो बराबर होंगे और आई के बराबर होगा। ठीक है, इसके बाद में हम लोग ए इनवर्स निकालेंगे और ए इनवर्स क्या होता है, बेसिकली ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए होता है into B and we will get the solution of XYZ. Okay, moreover अगर हमारे पास में ये केस होता है that कि AX equal to 0 मैट्रिक्स होता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सो यहाँ पर भी हम सबसे पहले चेक करेंगे कि डिटरमिनेंट ऑफ A is equal to 0 or not. सो A equal to 0 है, इसका मतलब हुआ कि आपका जो A है, इट मीन्स दैट A इज सिंगुलर मैट्रिक्स, A इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंस इट इज सिंगुलर, सो मैट्रिक्स कैन नॉट बी इनवर्टिबल, सो इट कैन नॉट बी, इट कैंट बी इनवर्टिबल। ओके, ये इनवर्टिबल नहीं हो सकती। सो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम फिर से चेक करेंगे दैट एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 और नॉट। Okay, so adjoint of A dot B is equal to 0 or adjoint of A dot B is not equal to 0. अगर ये equal to 0 है, then again system has infinite solution, infinite number of solution. ओके, सो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मींस सिस्टम आपका क्या है, कंसिस्टेंट है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, ओके, एंड लीनियर सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ओके, सो अगेन अगर ये j बराबर नहीं होता, एडजॉइंट ऑफ A डॉट B इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। और अगर सॉल्यूशन सिस्टम के पास में नहीं एग्जिस्ट करते हैं, देन आपको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ओके, इट मीन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ओके, सो आई होप सो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती हैं, सिंगुलर है तो क्या इन्वर्टिबल एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी हम कब निकालेंगे कब नहीं निकालेंगे। आई होप सो ये चीजें भी आपको समझ में आ गई होंगी। तो इस केस में सिस्टम कंसिस्टेंट तो है और यहाँ पे जो है कोइंसिडेंट नेचर होगा। ओके, कोइंसिडेंट। ओके, कोइंसिडेंट
और यहाँ पे आपके सिस्टम्स क्या होंगे, पैरेलल होगा। ओके, पैरेलल सिस्टम एग्जिस्ट करता है। सो अगेन आई होप सो अगर आपको वीडियो एक बार समझ में आ गई है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं आई है तो उसे आप दोबारा रिवाइज करें। अगर कोई क्वेरी, कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करें। उम्मीद करता हूँ आपको कंटेंट समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अधिक से अधिक। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल क्लास।